नमस्कार दोस्तों। मोदी राज में विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है या घटी है, इस पर एक नई रिपोर्ट आई है। अभी देश में आम चुनाव चल रहे हैं। चुनाव अपने चरम सीमा पर है और भाजपा इस बात के लिए भी वोट मांग रही है कि मोदी राज में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले दिनों देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ बोलता था तो उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था जितना लिया जाना चाहिए। लेकिन आज जब भारत कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हालांकि दो प्रमुख शिक्षाविदों की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले एक दशक में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में कोई सुधार नहीं हुआ है। कई सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार रिपोर्ट का नाम है द मोदी मिराज, इल्यूजन्स एंड रियलिटी ऑफ इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन। रिपोर्ट को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान नूरुद्दीन और नीदरलैंड के ग्रोनिगन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिंतुम्बरा मनवी ने लिखा है। रिपोर्ट में बतौर प्रमुख सलाहकार लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के डॉक्टर सुबीर सिन्हा ने योगदान दिया है। लेखक इस बात को रेखांकित करते हैं कि सत्तारूढ़ दल ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है। इस बात को अक्सर भारतीय मीडिया द्वारा प्रचारित भी किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारत के लोग अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को लेकर काफी चिंतित है। ऐसे में आम चुनाव के दौरान यह पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल हुए या नहीं। रिपोर्ट में 2023 की पीयू ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जिनसे पता चलता है कि 23 देशों के 46% नौजवान ने भारत के बारे में अच्छे विचार रखे। वहीं 34% नौजवानों की राय भारत को लेकर अच्छी नहीं थी। सर्वे में शामिल 12 देशों के नागरिकों के एक समूह में से केवल 37% वयस्कों ने मोदी पर भरोसा होने की बात कही, जबकि 40% की राय इसके विपरीत थी। 2008 के पीयू सर्वे में भारत को लेकर आम तौर पर लोगों की राय अच्छी थी। तब यूरोपीय लोगों ने भारत के बारे में सबसे सकारात्मक राय व्यक्त की थी। सर्वेक्षण के पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो 15 साल बाद सभी यूरोपीय देशों में लगभग 10% की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा कमी फ्रांस में देखी गई है, जहां 2008 के सर्वेक्षण में शामिल 70% वयस्कों का भारत के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण था। 2023 में घटकर यह मात्र 39% रह गया है। 2008 में अमेरिका में 63% लोगों का भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था, जो 2023 में घटकर 51% रह गया है। पिछले साल के सर्वेक्षण के अनुसार केवल 23% अमेरिकियों का मानना था कि भारत का प्रभाव बढ़ा है, जबकि 64% का मानना था कि हाल के वर्षों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा 2023 में लगभग 40% अमेरिकियों ने कहा कि उन्होंने मोदी के बारे में कभी नहीं सुना। जो लोग उनसे परिचित थे, उनमें से 21% ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया, जबकि 37% अमेरिकियों को सही निर्णय लेने की उनकी क्षमता पर बहुत कम या बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अमेरिकियों के बीच सबसे लोकप्रिय विदेशी राजनेता की पहचान करने के लिए मार्च 2024 में एक सर्वे किया गया था। सर्वे में नरेंद्र मोदी 26वें स्थान पर थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों मोदी से ऊपर थे। उस सर्वे के मुताबिक 51% अमेरिकियों ने मोदी के बारे में सुना था, लेकिन उनमें से केवल 22% का उनके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण था। सर्वे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नंबर 1 पर थे। सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार अपनी रिपोर्ट में लेखक इरफान नूरुद्दीन डॉक्टर रिंतुम्बरा मनवी ने कहा है कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का मोदी का दावा एक भ्रामक है। लेखकों ने सुझाव दिया है कि भारत का प्रभाव बढ़ सकता है अगर वह मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मानदंडों का सम्मान करते हुए अपना रुख बदलता है। द वायर में छपी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।